इसको समझ ले। द आर्डर ब्लॉक आर सिमिलर टू द आर्डर फ्लो। जो आर्डर फ्लो होता है, आर्डर ब्लॉक उसी की तरह सेम होता है। उसमें से बस रिफाइन किया जाता है। आर्डर फ्लो का जो एसएल होता है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए जो है ना, इसको रिफाइन करके उसमें से आर्डर ब्लॉक ढूंढा जाता है, ताकि एसएल को छोटा करके, अपने लॉस को छोटा करके ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। ठीक है, अब समझे इसको। Last buying candle before sale is called bearish order block. Last selling candle before buy is called bullish order block. अब ये समझो। अ, ये लास्ट कैंडल है हमारी सेल की। ठीक है, बिफोर बाय से, तो ये क्या है? ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब ये है बाय कैंडल, लास्ट बाय कैंडल बिफोर सेल, तो ये क्या है? बिरेश आर्डर ब्लॉक। और इसके नीचे यहाँ पे ये इनबैलेंस पड़ा हुआ है, इनबैलेंस से आगे ये आर्डर ब्लॉक वैलिड। अब ये देखिए, ये यहाँ पे इनबैलेंस पड़ा हुआ है, आगे ये आर्डर ब्लॉक वैलिड। मार्केट नीचे, सेम नीचे है। मार्केट की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ये देखें, मार्केट ने एक मूव दिया। ठीक है, ये इनबैलेंस रखा हुआ था, नीचे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। इसको मार्क किया, मार्केट यहाँ पे इनबैलेंस को फिल करने के लिए नीचे आई, जैसे ऑर्डर ब्लॉक में आई मार्केट, बूम। अब यही चीज इधर है। अब यही चीज इधर है, ये इनबैलेंस पड़ा हुआ था, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट घूमते घूमते ऊपर आई, इस इनबैलेंस को फिल किया, ऑर्डर ब्लॉक से सेल आ गई। ठीक है, अभी ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल मैं आपको लाइव मार्केट में दे देता हूँ। अब इसको समझो। ये लेटेस्ट जो इस वक्त चल रहा है ऑर्डर ब्लॉक की। अच्छा, ये मार्केट में इनबैलेंस है। ऊपर वाली ये जो कैंडल है, ये क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको हमने लेना होता है। और ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ये जो पूरा मूव होता है ना, बाय सेल का, बिफोर शार्प। ठीक है ना, अब ये कहलाता है पूरा ऑर्डर फ्लो। ये पूरा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है ना, इसमें मार्केट अप डाउन अप डाउन, ना ही नीचे बाय उठी है, ना ही नीचे आई है। जैसे बाय जाएगी या नीचे आएगी, तो हम वहां तक लेंगे बस। ये सारा क्या है? ऑर्डर फ्लो। तो अब जाहिर है, यहाँ से आप एंट्री लेंगे, तो यहाँ तक अगर आपका एसएल हुआ और एसएल हिट भी हुआ, तो कितने पिप्स हैं आप खुद अंदाजा लगा रहे हो। ये है 4650, और ऊपर कितना है? 3900। तो ये 50 पिप्स है। ठीक है ना, तो इसमें आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है। इसलिए ऑर्डर फ्लो के ऊपर ट्रेड कम ली जाती है। ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करके उसमें से ऑर्डर ब्लॉक वाली एक कैंडल ढूंढी जाती है, जो कि ये वाली है। अब एसएल कितने का होगा? अब देखिए, ये है 4670, और ये है 4700। ठीक है ना, 4705 पे एसएल रख लें, तो 30 पिप्स कम हुआ। 50 में से बल्कि 20 पिप्स कम हो गए। ठीक है ना, अब आपका आधा एसएल कम हो गया। मतलब अगर एसएल हिट भी होता है तो लॉस कम होगा। आपको कैसे अभी देखें।
यही चीजें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, तवज्जो रखा करें, पहले भी बताई थी, अब दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, अब समझो मार्केट को। मैं ऑर्डर फ्लो मार्क करूंगा। अब ये देखें, ये क्या है, एक पूरा ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अब ये क्या है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ऑर्डर फ्लो, बस आप देखते जाएं अभी ऑर्डर फ्लो, ये पूरा ऑर्डर फ्लो, ये पूरा ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर फ्लो। अभी देखो, ये मार्केट जब जब भी ऊपर नीचे होती है, ये सारा ऑर्डर फ्लो है। अब ये देखिए, मार्केट ये ऊपर नीचे हो रही, जैसे ही मार्केट ने शार्प मूव दे दिया तो पीछे वाला ऑर्डर फ्लो हो गया। फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे उसने ऊपर आई नीचे आई, ऊपर आई नीचे आई, ना नीचे क्रॉस किया ना ऊपर क्रॉस किया। जैसे ही क्रॉस किया तो ये ऑर्डर फ्लो वैलिड हो गया। ठीक है, अब मार्केट ने एक और ऑर्डर फ्लो बना लिया। ये सारे ऑर्डर फ्लो ऐसे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये हाई टाइम फ्रेम है, जैसे ये, यहाँ से अगर आप देखें तो ये ऑर्डर फ्लो बन, ये जो ऑर्डर फ्लो था इसमें से ये ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने यहाँ पे छोटा सा मूव नीचे को आपको मिल गया। अब फिर ये ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, और ये भी ऑर्डर फ्लो है। असल में टाइम फ्रेम बड़ा खुला हुआ है। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो होते हैं। जब मार्केट ऊपर नीचे होती है ना, तो ये ऑर्डर फ्लो पैदा करती है। इसमें जैसे ही कोई शार्प मूव होता है, भले नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए, मूव हो जाए, तो वो फिर ऑर्डर फ्लो टूट जाता है। फिर जब दोबारा वापस मार्केट उस ऑर्डर फ्लो में आती है, तो वहां से हम ट्रेड लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल से। अब जाहिर है देखें, ये ऑर्डर फ्लो पूरा कितना है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल। अब यहाँ से बंदा ट्रेड करेगा तो यहाँ तक जाते हुए तो उसका तो अकाउंट ही वॉश हो जाएगा। तो इसलिए ये जो कैंडल है ना, एक कैंडल, ये कहलाएगी ऑर्डर ब्लॉक। तो हम इस एक के ऊपर ट्रेड करते, तो हम अब ट्रेड यहाँ नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे अब यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ पे कितना डिफरेंस है, ये है 48, 4863, और यहाँ पे कितना है, 4932। ऑलमोस्ट 40 से 70 पिप्स का है। तो ये तो अकाउंट वॉश करवाने वाली बात है। तो इसलिए ऑर्डर फ्लो इसलिए जरूर, ऑर्डर फ्लो में मार्केट कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर फ्लो में मार्केट नीचे आ जाती है। बहुत सारी एग्जांपल पड़ी हुई है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक तक जाती ही नहीं है। तो उसकी वजह यही होती है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर फ्लो भी वैलिड होता है, मार्केट उससे भी नीचे आ जाती है। अब ऑर्डर फ्लो को फॉलो कौन करता है, ऑर्डर फ्लो को वो लोग फॉलो करते हैं जिनके अकाउंट बड़े होते हैं। आपके अकाउंट छोटे हैं तो आप ऑर्डर फ्लो को फॉलो नहीं कर सकते। हाँ, अगर छोटा ऑर्डर फ्लो है, जैसे ये देखें, ये छोटा है, ये छोटा है, ये दो चार छोटे ऑर्डर फ्लो इनको कर सकते हैं, एक दो कैंडल वाले, बड़े ऑर्डर फ्लो को नहीं कर सकते। अभी
बेस्ट एग्जांपल, अब ये मिल गई, ये देखें। मार्केट ने ये ऑर्डर फ्लो बनाया, ठीक है। अब मार्केट ने ये ऑर्डर फ्लो तो बना दिया। अब इधर मार्केट इस ऑर्डर फ्लो में आई, ये देख, ये ऑर्डर फ्लो को टच किया और मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक पे देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आई ही नहीं, और हम वेट कर रहे थे कि यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट है। सम टाइम ऐसा होता है कि ऑर्डर फ्लो को टच करके चली जाती है, लेकिन इसमें अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑर्डर फ्लो को फॉलो करते अगर एसएल हो जाता तो आपके अकाउंट की जो है ना वैल्यू, आपके अकाउंट की इक्विटी आधी कम हो जाती। या हो सकता है $50 हो तो वो तो उड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हम ऑर्डर फ्लो में से रिफाइन करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। अब इसी चीज को चेक करें कि ये आपका इनबैलेंस पड़ा है, ठीक है। अब इस चीज को समझ लें, ये देखें। ये इनबैलेंस है, ये ऑर्डर फ्लो है। अब ये इम्बैलेंस के बाद वाला ऑर्डर फ्लो भी वैलिड है। फिर ऑर्डर फ्लो के ऊपर ट्रेड नहीं लेनी, एसएल बड़ा हो जाता है, उसको रिफाइन किया हमने, उसमें से ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लिया। अब ऑर्डर ब्लॉक से आप ट्रेड ले सकते हैं। ये है इम्बैलेंस, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक। इस चीज की समझ आ गई, उम्मीद है आ गई होगी। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। उस टॉपिक का एक हिस्सा था आईएफसी। इनबैलेंस हो गया, ऑर्डर फ्लो हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब आईएफसी पे जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल। ये देखिए, this is the last interested candlestick of the AOI, area of interest. IFC and order block are completely similar. Only one minor difference is that sweep high low of the previous candle push। कहता है जो आईएफसी कैंडल है वो सेम है ऑर्डर ब्लॉक की तरह, इनमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि जो उसका जो आईएफसी का हाई या लो है वो प्रीवियस स्वीप से जो है ना डाउन हो सकता है, या अगर तो बी सेल में है तो डाउन होगा, और अगर बाय में है तो अप होगा। अब इसको फाइंड कैसे करना है, इसमें थोड़ा सा टेक्निक्स है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अब ये यहाँ से मार्केट आई, मार्केट का ये क्या है, एक हाई है। अब ये जो कैंडल है हमारे पास बनी हुई, इस कैंडल को मार्केट ने यहाँ पे जो कैंडल बनाई, जो वेग थी वो ऊपर चली गई और कैंडल की जितनी भी बॉडी है वो नीचे आ गई। तो इस कैंडल को क्या कहेंगे, आईएफसी। इस कैंडल की बेस पे आगे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ये बाय में है, यही सेल में। अब ये देखें, यहाँ पे भी मार्केट ने एक ब्रेक बोस दिया था। उसके बाद ये देखें, ये एक कैंडल है सबसे नीचे वाली, फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर मार्केट जब दोबारा नीचे आई तो दोबारा देखें मार्केट ने एक जो शार्प सेल दिया था, उसकी जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे है। और पीछे वाला जो स्विंग होगा, पीछे वाला जो स्विंग है उसको आप देखें लाइन करके, तो खाली वेग नीचे आई है, जबकि बॉडी जो है वो ऊपर है। तो ये वाली कैंडल क्या कहलाएगी, आईएफसी, इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल। तो ये आपके लिए इंडिकेटर है कि आप बाय कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है। यही चीज जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ इधर मार्केट में, इसको कैसे देखते हैं।
अब देखें, ये मार्केट का एक लो बना था, फिर मार्केट ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद नीचे, ये ऊपर गई, ये फिर नीचे आई, और ये फिर ऊपर चली गई। अब देखना हमने ये है इसमें, ठीक है, कि ये जो एक लो बनाया मार्केट ने, फिर ऊपर गई, फिर दोबारा जो लो बनाया, तो उस लो की जितनी सिर्फ एक वेग नीचे थी, बॉडी जो है ना वो ऊपर को आ गई। तो जब ऐसा ऐसी सूरत हो जाए तो इसको कहते हैं IFC कैंडल। अब ये इंडिकेटर है बाय का। क्यों? क्योंकि ऐसा सेल में हुआ है तो ये बाय जाएगा, अपोजिट अपोजिट रेट होती है, ये बाय चला गया। देखिए कितना गया। अब इसी चीज को हम इधर भी देखेंगे। ये तो होगी एक एग्जांपल, इसी को बाय में देखते हैं। ये देखें, ये मार्केट का एक मूव था। ये इसकी भी जितनी भी वेग थी, वो सिर्फ वेग ऊपर गई है, और जो बॉडी थी वो नीचे रह गई। तो मार्केट ने नीचे को अच्छा खासा मूव दे दिए। ठीक है। अब यही चीज इधर हमें दोबारा फिर मिली। ये मार्केट की वेग है। आगे मार्केट ने एक और लो बनाई, उसकी खाली वेग नीचे थी, बॉडी ऊपर थी। मार्केट ने फिर बाय मूव दे दिया बड़ा सारा। तो ये है IFC कैंडल। इसमें आपको ट्रेंड की किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, कोई भी ट्रेंड हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको ये कैंडल मिल रही है तो आप इस खाली इस कैंडल के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट को इधर फिर IFC मिली, वेग नीचे रह गई। ठीक है, वेग ने क्रॉस किया, बॉडी ऊपर है, मार्केट को मूव मिला। ठीक है। अब इधर हमारे पास फिर बनी, नहीं ये नहीं बनी, इसमें बॉडी नीचे। ठीक है, ये भी आपको आइडिया हो गया इसका। इन चीजों को लेके अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आज आपका ये तकरीबन इनबैलेंस का ऑर्डर फ्लो का ऑर्डर बुला के इन चीजों का ये आपका खत्म हो गया। आगे बस एक आधी की क्लास है, जो टेक्निकल चीजें थी काफी सारी क्लियर हो गई। अभी आपको बस लिक्विडिटी और ये सारी चीजें बतानी है थोड़ी बहुत, बाकी आपकी काफी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ ले। वो ऊपर वाली क्यों नहीं बन पाई? भाई मार्केट की मर्जी है, बनाए ना बनाए, अगर बन जाती है। देखें, क्यों नहीं बनी की कोई वजह नहीं होती। अगर बन गई है तो फिर वजह है हमारे पास कि भाई बन गई है, अब हम लेंगे ट्रेड। नहीं बनी तो नहीं बनी, मार्केट ने नहीं बनने दी, उसकी मर्जी।